Hello friends, welcome to this new channel. Let's share, let's practice. Today we'll discuss about how to file your tax return ITR 3, which is applicable for individuals and HUFs having income from a proprietor business or a profession. So this video is relevant for assessment year 2017-2018, financial year 2016-17. So फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे चाहिए। पहला, यू नीड टू प्रिपेयर योर लिस्ट ऑफ ऑल योर बैंक अकाउंट्स इंक्लूडिंग देयर आईएफएससी कोड। सारे बैंक अकाउंटों की एक लिस्ट बनाइए जिस आईएफएससी कोड, बैंकों का नाम और अकाउंट नंबर और लोकेशन की एक लिस्ट हो। सेकेंड, आपको चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसमें आपकी सेल्स, ग्रॉस रेवेन्यू हो, परचेज और एक्सपेंस शीट। और आपको चाहिए बैलेंस शीट जिसमें सारी करंट असेट, करंट लायबिलिटीज, लिस्ट ऑफ डेटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लोन लिया या लोन्स एंड एडवांसेस दिए, और एक्सपेंस पेबल या स्टेशनरी फीस पेबल की लिस्ट हो एज ऑफ 31 मार्च 2017। और चाहिए आपको बैंक स्टेटमेंट्स, कैश बुक, टीडीएस सर्टिफिकेट्स, फॉर्म 26AS फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17. Also you need Aadhaar number and PAN card and previous year income tax return copy। पिछले साल की ITR की कॉपी, पैन कार्ड और आधार नंबर साथ रखें। और और आपको चाहिए मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है आधार से और बैंक से, जिससे आप लास्ट में अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करेंगे। अब रिटर्न फाइल करने के लिए चलते हैं हम इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पे, जहाँ राइट हैंड साइड पे हमें ITR फॉर्म दिखाई देगा, ITR फॉर्म असेसमेंट ईयर 2017-18। उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर it will take you to another page which shows how many income tax return forms are applicable for assessment year 2017-18। यहाँ आप ITR 3 जावा और एक्सेल दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग we'll डाउनलोड द जावा यूटिलिटी, क्योंकि जावा यूटिलिटी के अंदर आप ऑफलाइन भी डाटा सेव कर सकते हैं और ये काफ़ी इजी टू यूज़ है। जावा यूटिलिटी डाउनलोड करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है हाउ टू यूज़ ITR जावा यूटिलिटीज़। इफ़ यू रिमेंबर in my previous video we discussed that Java utilities we need to update our जावा अपडेट करेंगे। वेबसाइट पे लिंक दिया गया है, आप उस पर जाएंगे, जावा अपडेट करेंगे। जावा अपडेट करके जब आप इस यूटिलिटी को ओपन करेंगे, इस पर आपको डिफरेंट टैब्स दिखेंगी, जिसमें एक है न्यू, ओपन टैब, सेव ड्राफ्ट, रिफिल, रिकैलकुलेट एंड सबमिट। न्यू टैब विल यूज फॉर अ न्यू ITR फॉर्म फॉर अ न्यू पर्सन। ओपन, जो पहले से ही XML या ड्राफ्ट फाइल हमने सेव करी है उसको ओपन करने के लिए। सेव, जब आपका डेटा पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तब उस XML को फाइनल करने के लिए आप सेव करेंगे। सो अब हम ITR 3 वेबसाइट पे जाएंगे और ITR 3 की जावा यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इट विल आस्क यू कि ITR यूटिलिटीज़ जावा डाउनलोड करने के लिए अपना जावा अपडेट करें, वर्जन 8 अपडेट 51। आप उसे ओको करेंगे। ओके करके आप उसको डाउनलोड करेंगे और वेबसाइट पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना जावा सिस्टम का अपडेट करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन शोज यू द ऑब्लिगेशन टू फाइल योर रिटर्न। एवरी इंडिविजुअल HUF जिनकी एज 60 साल से कम है और इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे विदाउट डिडक्टिंग द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। सिमिलरली जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम, जिनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, उन्हें रिटर्न फाइल करनी है। और जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है और इनकम 5 लाख से ज़्यादा, वो रिटर्न फाइल करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन, रिटर्न फाइल करने के लिए इस साल आपको परमानेंट अकाउंट नंबर मैंडेटरी होना चाहिए। आधार नंबर आपको मैंडेटरी
अपडेट करना है, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक वैलिड ईमेल आईडी। ये इन्फॉर्मेशन आपको रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम देखेंगे हाउ वी कैन अपडेट आर ITR return. So this screen talks about what code we need to use for filing the return. So अगर हम रिटर्न वॉलंटरी ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं तो हम कोड 1 फाइल करेंगे। अगर वॉलंटरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं आफ्टर ड्यू डेट तो हम कोड 2, अगर रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो कोड 3। So in this case, since we are preparing our return first time, so we'll presume that we'll be updating on or before due date. Now next screen talks about how to this system, this utility will compute the gross total income. So part B and part C, what deductions are available for individual and HUF. So we have different deductions under section ATC, ETD and so on. So you can see a list of deductions available for an individual and HUF. ATC deduction is generally is allowed towards investments, national saving certificates, tuition fees, payment repayment purchase of construction of residential house, NSC, PPF and all those insurance policies. Whereas section 80D is applicable for medical policies or expenses towards the medical expenses in case of very senior citizens. So 80D is allowable in case you pay any premium for yourself, your spouse, or your dependent children for 25,000 and parents again for 25,000, and if your parents are senior citizens then for 30,000. Similarly, now you need other information. So for other information, in order to update return, you have to maintain a list of all of your bank accounts. वो सारे बैंक अकाउंट की आप लिस्ट बनाएंगे जो आपके नाम पे हैं। उन सारे बैंक अकाउंट की लिस्ट में उनका IFSC कोड, एड्रेस, लोकेशन, अकाउंट नंबर, इन सब की एक लिस्ट तैयार रखेंगे ताकि आप इस रिटर्न को अपडेट कर सकें। टैक्स कंप्यूटेशन टेबल, इस स्क्रीन में वो टैक्स कंप्यूटेशन दिया गया है जो आप इस यूटिलिटी के फाइनल टैक्स पेबल को चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो अप टू 2.5 lakhs, 2,50,000 your tax liability will be 0। 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से above 30% टैक्स पेबल है। सिमिलरली फॉर समवन whose age is 60 years or more, उसकी 3 लाख तक 0, 3 ले 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से above 30%। और जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा उनका 5 लाख तक 10% नील, 5 लाख से 10%, 10 लाख तक 20%, 10 लाख से above 30% एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आप अपनी टैक्स की कंप्यूटेशन, यूटिलिटी की कंप्यूटेशन आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। नाउ एज वी डिस्कस्ड, सबसे पहले हमें यूटिलिटी रन करने से पहले अपना जावा अपडेट करना है एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर जावा इज़ परफेक्टली अपडेटेड। तो हम अपने कंट्रोल पैनल पे, सिस्टम के कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, जावा पे क्लिक करेंगे, उसकी अपडेट टैब पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आपको एक आइकन दिखाई देगा अपडेट नाउ, आप उस पर क्लिक करेंगे और अपना जावा अपडेट करेंगे। आप इसे वेबसाइट पर दिए गए लिंक से भी अपडेट कर सकते हैं और इस जावा के अपडेट होते ही नाउ यू विल बी रेडी टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। सो जैसे कि आपने जावा अपडेट किया, अपडेट करते ही आप वेबसाइट पे गए, ITR3 आपने डाउनलोड किया। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन। आपने ITR3 जावा यूटिलिटी के साथ डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे अनजिप करके रन करेंगे तो आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दिखाई देगी, ITR3 असेसमेंट ईयर 2017-18 एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे and this file will open up the utility. Next screen पे you can see the utility. First tab is for instruction and second tab is home and so on. यहाँ पे आपको दिखाई देंगे different other tabs, new, open, save, save draft and prefill.
सो आइए चलिए अब हम रिटर्न अपडेट करते हैं डेटाबेस. So this return is applicable ITR3 for 2017 and 18. This is Java utility. इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टैब आप आएंगे, आप प्रीफिल पे क्लिक करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे जिससे आपने लास्ट ईयर रिटर्न फाइल करी थी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए. वो यूज़र आईडी पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपको प्रीफिल डिटेल कहाँ से चाहिए, पिछले साल की आईटीआर से या अपनी पैन डिटेल से. वो सेलेक्ट करते ही जैसे ही आप प्रीफिल का बटन प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करते ही आपकी यूटिलिटी में सारी इन्फॉर्मेशन पिछले साल की आईटीआर से ऑटोमेटिकली इट विल फैच फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सिस्टम. वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम से सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप फैच होके यूटिलिटी में आ जाएगी. आपको बार बार इन्फॉर्मेशन फीड करने की ज़रूरत नहीं है. सो प्रीफिल करते ही एज यू कैन सी द स्क्रीन सेज यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड द पर्सनल डिटेल. आप ओके पे क्लिक करेंगे और आपकी सारी डिटेल आपके सामने है. आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं. चेक करके यू कैन अपडेट द फर्दर डिटेल एप्लीकेबल फॉर करंट ईयर. यहाँ नाम, फादर्स नेम, स्टेटस, डेथ, एड्रेस, पैन नंबर एंड ऑल दोज डिटेल्स यू विल सी देयर. आप उन्हें एक बार चेक करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. आगे इट विल आस्क यू अबाउट द status for the year which is under consideration between 2016 and 17 फाइनेंशियल ईयर में जो आपका एप्लीकेबल स्टेटस है आप उसके अकॉर्डिंग इस सिस्टम को अपडेट करेंगे. फॉर एग्जांपल इट विल आस्क यू आप रिटर्न ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं या रिवाइज. अगर ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, अगर रिवाइज है तो आप रिवाइज को सेलेक्ट करेंगे और ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ फिल करेंगे. So since you are updating this first time, so I'm presuming आप वहाँ पे ओरिजिनल ही फिल करेंगे. Then system will ask you कि ये रिटर्न आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट सबमिट कर रहे हैं या आफ्टर. अगर ऑन और बिफोर ड्यू डेट है तो आप कोड 11 सेलेक्ट करेंगे, अगर आफ्टर रिटर्न ड्यू डेट है तो कोड 12 सेलेक्ट करेंगे. किसी नोटिस के परसेंट में है तो अकॉर्डिंगली आप कोड सेलेक्ट करेंगे. देन सिस्टम विल आस्क यू ये आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट. अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप रेजिडेंट को क्लिक करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप रेजिडेंट हैं तो आपको रेजिडेंट ही सेलेक्ट करना चाहिए. देन सिस्टम विल आस्क यू आर यू गवर्न्ड बाय पोर्तुगीज सिविल कोड. सो अगर आप सिविल पोर्तुगीज सिविल कोड में आते तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो ही सेलेक्ट करेंगे. देन इट विल आस्क यू फर्दर अदर डिटेल्स. द सिस्टम विल आस्क यू आर यू रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. अगर आप हैं तो यस, नो तो आप नो. तो जनरली आप यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, the next screen talks about audit information. So as you can see section 44AA talks about अगर आपकी नेट इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1,20,000 से ज़्यादा है या टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है पिछले किसी भी 3 साल में या करंट ईयर में, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी ज़रूरी है. और अगर ज़रूरी है तो आप येस सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे. सिमिलरली फॉर सेक्शन 44AB फॉर टैक्स ऑडिट, जिन लोगों का बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है उनकी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, या जिनका प्रोफेशन है और ग्रॉस रिसीट 25 लाख से ज़्यादा है तो उनका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है. और अगर एप्लीकेबल है तो आप येस फिल करेंगे, और नहीं है तो नो एप्लीकेबल फिल करेंगे. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे सिस्टम विल आस्क यू अबाउट देयर नेचर ऑफ बिजनेस एंड योर ट्रेड नेम. तो अगर आप रिटेलर हैं तो आप रिटेल फिक्स करेंगे, और अगर आप किसी और बिजनेस में हैं तो आप उस बिजनेस का नेचर सेलेक्ट करके स्पेसिफाई करेंगे और अपना ट्रेड नेम देंगे. सो ट्रेड नेम मे बी एनीथिंग लाइक ABC and Sons or XYZ and Sons, or whatever may be the trade name you need to mention here and select the nature of business. अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे. नेक्स्ट स्टेप इट टॉक्स अबाउट योर बैलेंस शीट. सो जैसा कि मैंने बताया था
हमें अलग से मैनुअल बैलेंस शीट अपनी रेडी रखनी होगी एज ऑफ 31 मार्च 2017, जिसको देख देख के आप ये अपनी बैलेंस शीट अपडेट करेंगे। सो बैलेंस शीट में सबसे पहला नंबर है प्रोप्राइटर्स कैपिटल। प्रोप्राइटर्स कैपिटल मीन्स पिछले साल आपकी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016 पे जो नेट एंडिंग बैलेंस था वो, प्लस इस साल आपने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई वो, प्लस जो P&L पोर्शन है इनकम वो, माइनस कोई ड्राइंग्स है वो, नेट बैलेंस आप यहाँ पे शो करेंगे। कोई रिजर्व्स हैं तो वो आप अलग से शो करेंगे। अकॉर्डिंगली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी आपने बैंक से लोन लिया है या अदर्स कोई लोन लिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, उसको आप यहाँ पे शो करेंगे एंड दिस विल sum up to the amount which shows source of funds. In the second part of balance sheet you will show the application of funds. एप्लीकेशन में भी आपकी फिक्स असेट भी हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती है और वर्किंग कैपिटल भी। तो आप फिक्स असेट में फिक्स असेट जो आपने फिक्स रजिस्टर बनाया उसको देख देख के आप यहाँ पे अपना अमाउंट फिल करेंगे। फिक्स असेट उस पर कितना डेप्रिसिएशन है वो आप इस यूटिलिटी में भी कंप्यूट कर सकते हैं और आपने जो फिजिकल किया हुआ है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, कोटेड है, अनकोटेड है, आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है अपने पर्सनल नाम में या बिजनेस नाम में, आप यहाँ पे बैलेंस शीट का अगर वो पार्ट है तो आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आप शो कर सकते हैं। सिमिलरली करंट असेट्स के अंदर आपकी जो इन्वेंटरी या स्टॉक है आप उसकी वैल्यूएशन दिखाएंगे। अगर वो फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, आप अलग अलग उनकी वैल्यूएशन शो करेंगे। सिमिलरली आपने जो लिस्ट ऑफ डेटर्स बनाई हुई है उसको देख के एज ऑफ 31 मार्च 2017 पे 31 मार्च 2017 पे जो सन्डी डेटर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पे शो करेंगे। जो आपकी कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक बैलेंस है 31 मार्च 2017 का वो आप कैश और बैंक बैलेंस में अपडेट करेंगे। सिमिलरली कोई और अदर करंट असेट है तो आप उसको अपडेट करेंगे। किसी तरीके का लोन्स और एडवांसेस आपने दिया है तो वो आप अपडेट करेंगे और इस तरह आपकी टोटल करंट असेट्स आपकी यहाँ पे शो होगी। सिमिलरली जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स आपने मेंटेन करे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनका टोटल आप इस बैलेंस शीट में आगे करंट लायबिलिटी सेक्शन में अपडेट करेंगे। अगर आपने किसी और तरीके का कोई एक्सपेंस पेएबल बैलेंस शीट में शो किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर शो करेंगे करंट लायबिलिटी में, जिससे आपकी नेट वर्किंग कैपिटल सिस्टम विल ऑटोमेटिकली कंप्यूट है। आप you need to make sure that the balance sheet source of funds and application of funds should match with each other. आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच होंगी तब आप अगली शीट पे चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट शीट यू कैन सी इन दिस स्क्रीन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है वहाँ से आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड करेंगे। जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर गुड सेल करे हैं या कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करी हैं आप उनकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि सेल टैक्स सर्विस टैक्स हमारा रेवेन्यू का पार्ट नहीं है तो हम यहाँ पे बिना सेल टैक्स के जो नेट सेल्स है वो डालेंगे, जो सेल ऑफ सर्विस है वो डालेंगे, किसी और तरीके की मिसलेनियस रिसीट है वो अपडेट करेंगे। इस तरह हमारे पास टोटल रेवेन्यू हमारे सामने है। किसी और तरीके की ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन है वो हम अपडेट करेंगे और इस तरह हमारे पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। सिमिलरली एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन किसी और तरीके की हमारे पास अदर इनकम है लाइक रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, आप उसको अपडेट करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर किसी तरीके की फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपको कोई गेन लॉस हुआ है तो वो आप यहाँ अपडेट करेंगे और इसके हिसाब से आप अपना P&L का क्रेडिट पोर्शन यहाँ पर फीड करते जाएंगे। सिमिलरली जो बैलेंस शीट में आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन दी थी उसी की वैल्यूएशन आप यहाँ पर एज ए क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे और जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन था वो आप यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर वैल्यूएशन को यहाँ पे अलग से दिखाएंगे। अब आई बात एक्सपेंस की। जब आपने एक्सपेंस
लिस्ट बनाई हुई है, उस लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस से देख देख के आप एक्सपेंसेस यहाँ सुटेबल कॉलम्स में फिल करेंगे। जो फ्रेट है वो फ्रेट में जाएगा, कंज्यूमेबल्स, पावर, फ्यूल्स, रेंट्स, रिपेयर्स, ये सारे खर्चे आप अपनी लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस से फिलअप करेंगे इस यूटिलिटी में इन द रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ अकाउंट। सो जो भी सूटेबल हेड्स आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे आप उसमें अपने एक्सपेंसेस अपडेट करते जाएंगे। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे जो भी सूटेबल हेड्स थे उनमें नंबर अपडेट कर दिए। अब हम आगे चलेंगे, आगे आप देखेंगे कि हमारे को यहाँ पर अपडेट करने हैं सैलरी, वेजेस एंड बोनस, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड कॉस्ट है। सो हमने जो पेरोल शीट बनाई हुई है अलग से, उस पेरोल शीट को देख के ड्यूरिंग द ईयर कितनी सैलरी और वेजेस हमने पे की है या बोनस पे किया, वो हम इस कैटेगरी में अपडेट करते जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली द सिस्टम विल गेट अपडेटेड इटसेल्फ। तो सिस्टम वो सारे खर्चे कंसीडर करता हुआ अपडेट करता जाएगा और नेट पीएनएल आपके सामने अपडेट होता जाएगा। मेक श्योर frequently after every 2 minutes or 5 minutes you need to click on save draft ताकि आपका डेटा ऑफलाइन सेव होता रहे। सिमिलरली आपने किसी भी तरह का कोई कोई खर्चा आउटसाइड इंडिया या कहीं कोई प्रोफेशनल या कंसल्टेंसी फीस पे करी है किसी तरह की, तो वो खर्चा आप यहाँ पे अलग से पे करते जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस या कन्वेंस पे किया ड्यूरिंग द ईयर, या टेलीफोन एक्सपेंसेस या क्लब एक्सपेंसेस या गिफ्ट या डोनेशन कोई पे किए हैं, तो आप यहाँ पे उसको सूटेबल हेड्स को अपडेट करते जाएंगे और आपका पी&एल अपडेट होता जाएगा। सो एज यू कैन सी मैं यहाँ पे सूटेबल हेड्स में जो जो मेरे खर्चे थे ड्यूरिंग द ईयर वो मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। लास्ट में यू विल सी कि मेरा नेट अमाउंट पी&एल कितना है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने देखा मेरा इन्फॉर्मेशन आया। अब मैं अगली टैब पे चला विच इज़ अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ मैं आई नीड टू मेंशन जो मैंने पिछले साल जो बिज़नेस किया है उसकी अकाउंटिंग मैं मर्केंटाइल सिस्टम पे रख रहा हूँ या कैश बेसिस पे। सो जनरली हम लोग मर्केंटाइल पे मेंटेन करते हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मर्केंटाइल बेसिस। इज देयर एनी चेंज इन स्टॉक वैल्यूएशन मेथड? सो जनरली कोई भी स्टॉक वैल्यूएशन अगर चेंज ना हो तो आप नो सेलेक्ट करेंगे, और आपने कुछ चेंज किया है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं अगली टैब पे क्वांटिटेटिव डिटेल्स। इस टैब को अपडेट सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जिनका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 44A। जिनका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उन्हें ये टैब अपडेट नहीं करनी। सो यू कैन लीव इट ब्लैंक। अगली टैब आती है हमारे पास TDS। इस टैब के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने प्रीफिल करके डेटा फैच किया था, तो सिस्टम में जो हमारे नाम पे TDS काटा गया है वो इस टैब पे ऑटोमेटिकली शो होगा। नेक्स्ट टैब है शेड्यूल एस। इस टैब पे अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी पार्ट ऑफ द ईयर या पार्ट टाइम हमने कभी कोई काम किया है जहाँ पे हमें सैलरी प्राप्त हुई है वो सैलरी अपडेट की जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट टैब है शेड्यूल फॉर हाउस प्रॉपर्टी। कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर हमें आ रही है, हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी है, तो उस किराए को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे और वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट टैब है शेड्यूल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हमने अभी तक अपडेट करी है सिस्टम में, ये उसको नेट करके दिखाएंगे रेलेवेंट हेड्स में, और जो अदर रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली सामने हमें ऑप्शन देंगे जहां हमें अगर कोई रेलेवेंट नंबर्स हैं तो अपडेट कर लें। अगली टैब है शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो जो डेप्रिसिएशन आपने मैनुअल कंप्यूट किया है उसको आप यहाँ पे अलग अलग हेड्स ऑफ अकाउंट में अपडेट करके आप उसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके चेक करेंगे। अगली टैब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस टैब में जो अदर इनकम है जिस डिविडेंड, इंटरेस्ट या किसी और तरह की इनकम, तो आप वो इनकम यहाँ पे शो करेंगे, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट है या वो बैंक फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे शो करते जाएंगे। अगली टैब है करंट ईयर लॉस अलाउंसेस। करंट ईयर अगर आपके दो बिजनेस हैं, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तो करंट ईयर का एक बिजनेस का लॉस आप दूसरे बिजनेस की इनकम से ऑफसेट कर सकते हैं। तो इस टैब में आप अपने
प्रॉफिट और किसी और बिजनेस के लॉस को या किसी और हेड के अंदर जो लॉस है उसको आप ऑफसेट कर सकते हैं। अगली टैब है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स। अगर पिछले साल कोई लॉस हुआ है और इस साल आपकी इनकम है तो करंट ईयर इनकम से आप पिछले साल के लॉस को ऑफसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पिछले साल के लॉस की डिटेल दिखाई देगी जो इस साल की इनकम से आप ऑफसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। अगर इस साल आपको लॉस है तो आप इस साल के लॉस को अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डिटेल मेंशन करनी होगी। अगली टैब it talks about unabsorbed depreciation. Unabsorbed depreciation is again a part of carry forward of losses, जहाँ पे आपको बिना किसी नंबर ऑफ ईयर्स की लिमिटेशन के आप अपने लॉस को अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगली टैब है इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, वो आप अपडेट करेंगे और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसे रहने देंगे। सिमिलरली सेक्शन 10A और 10AA में अगर आपको कोई डिडक्शन एप्लीकेबल है तो आप क्लेम करेंगे, अदरवाइज इनको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टेबल इट शोज सेक्शन 80G। सेक्शन 80G टॉक्स अबाउट डोनेशन। अगर आपने कोई डोनेट किया है ड्यूरिंग द ईयर कहीं पे कोई पॉलिटिकल पार्टी या कहीं पे भी तो आप उसको अपडेट करेंगे और जितनी भी आपने डोनेशन दिया है उस डोनेशन को आप यहाँ पे शो करेंगे। सो इस स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे द अदर डिडक्शंस अवेलेबल फॉर एन इंडिविजुअल एंड HUF। सो जो डिडक्शंस अवेलेबल है अंडर सेक्शन 6 से चैप्टर 6 है वो हैं ATC, ATD, ATDD, ATG, ATE एंड सो ऑन। सो जनरली ATC जो इंडिविजुअल्स और HUF को एप्लीकेबल है वो है फॉर इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस पॉलिसी, and similarly ATD is for mediclaim, ATG we have already discussed, it's for donation and so on। जो डिडक्शन एप्लीकेबल है आप उन्हें अवेल करके अपना अमाउंट फिलअप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप टॉक्स अबाउट शेड्यूल ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेएबल। सो अगर सिस्टम में कोई आपका ऑल्टरनेटिव टैक्स बनेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली शो करेगा। नेक्स्ट स्टेप टॉक्स अबाउट इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स आपका स्पाउस या माइनर चाइल्ड जिसके नाम पे अगर आपने कोई बैंक FD बनाई है तो उस पर जो ब्याज होगा वो आपकी इनकम में क्लब होगा और उस इनकम में 1500 रुपये पर चाइल्ड वो आपको डिडक्शन मिलेगी तो आप यहाँ पे उसको डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप टॉक्स अबाउट द शेड्यूल ऑफ specified person. So before going further, as I mentioned, you need to click on save draft frequently। हर 5 मिनट के बाद आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा सेव करते रहेंगे ताकि ऑफ साइट आपका डाटा लॉस ना हो। सो नेक्स्ट टैब इज इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट्स। इस टैब पे वो इनकम शो होंगी जो स्पेशल टैक्स रेट पे पेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या आपकी कोई लॉटरी इनकम है या कोई विनिंग फ्रॉम रेस है वो इनकम आप दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप फर्म इनकम। किसी फर्म में अगर आप ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर थे तो उस पार्टनरशिप में जो आपको इनकम हुई थी वो आप यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप टॉक्स अबाउट द एग्जेम्प्ट इनकम। कोई भी इनकम जो आपकी एग्जेम्प्ट है वो आप यहाँ पे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी डिविडेंड है, म्यूचुअल फंड से इनकम है या कोई इंटरेस्ट इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है वो आप यहाँ पे शो करेंगे जो कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगा लेकिन वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप ये नेक्स्ट स्क्रीन इट टॉक्स अबाउट टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड। अगर आपने बाहर से कोई इनकम अर्न करी है जिस पे आप बाहर टैक्स दे चुके हैं तो आप उस टैक्स को यहाँ क्लेम कर सकते हैं। अगली टैब उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ आप असेट्स एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी जो असेट्स एंड लायबिलिटी है वो आप यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। बट ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, अदरवाइज आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। सो सिंस यू हैव फिल्ड अप मोस्ट ऑफ द टैब्स हेयर सो नाउ यू कैन क्लिक शो वैलिडेशन। आप व्यू पे क्लिक करेंगे और शो वैलिडेशन पे क्लिक करके आप चेक करेंगे
यूटिलिटी में आपने जो भी डेटा फिल किया है वो प्रॉपरली फिल हुआ है, या कोई एंट्री स्किप तो नहीं करी, या कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग फिल तो नहीं है। सो एज यू कैन सी वैलिडेशन पे आपको वो सारे स्टेप राइट हैंड साइड पे दिखाई देंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी पेंडिंग है आप उन्हें फिल करते जाइए और वैलिडेशन आपका ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो आप इस वैलिडेशन को हाइड कर सकते हैं, और जब भी आपको चेक करना हो तो आप वैलिडेशन पे क्लिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है इट टॉक्स अबाउट पार्ट बी, टैक्सेबल इनकम। अब आप टैक्सेबल इनकम पे टैब पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपने जो डेटा फिलअप किया है उसके हिसाब से सारा डेटा प्रॉपरली अपडेट होकर टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है। नेक्स्ट टैब इट टॉक्स अबाउट द टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। उस टोटल इनकम पे कितना टैक्स बना यूटिलिटी अपने आप कंप्यूट करके आपको यहाँ दिखाएगा। जितना टैक्स पेबल बना आप उसको देखते जाएंगे, उस पर जो रिबेट एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। करंट केस में हमारी टैक्सेबल इनकम काफ़ी लो है, जो कि एक इमेजनरी फिगर है, तो उसकी वजह से हमारा टैक्स नहीं बना। अगर यहाँ पे हमारा कोई रिफ़ंड होता तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली बन के आता, और उस रिफ़ंड के केस में हमें पॉइंट नंबर 13 में उस बैंक का नाम और IFSC कोड और अकाउंट नंबर देना होता जिसमें हम उस रिफ़ंड को चाहते हैं। पॉइंट नंबर 13 के ही बी पॉइंट के अंदर हम उन बैंकों की लिस्ट देंगे जिन बैंकों में ड्यूरिंग द ईयर हमने अपना पैसा डिपॉजिट किया या अकाउंट मेंटेन किया है। तो उन सारे बैंकों का IFSC कोड, उनका नाम और अकाउंट नंबर हमें देना होगा। पॉइंट नंबर 14 में हमें दिखाना होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डू वी होल्ड एनी एज ए बेनिफिशियरी ओनर एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर यस है तो आप यस लिखेंगे, अगर नो है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। वेरिफिकेशन पोर्शन में आप अपना नाम, फादर्स नेम, पैन नंबर, प्लेस और डेट फिल करके आप डेटा को सेव ड्राफ्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे। सो एज यू कैन सी इस स्टेप पे आपने सारे बैंकों का नाम अपडेट करना है। सो आप जैसे IFSC कोड डालेंगे इट विल ऑटोमेटिकली शो अप द नेम ऑफ द बैंक। आपको सिर्फ अकाउंट नंबर फिल करना है, IFSC कोड डालते ही बैंक का नाम आएगा, अकाउंट नंबर फिल करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट टैब इट टॉक्स अबाउट द एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सो अगर सपोज आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आपके TDS जो कि ऑलरेडी डिडक्टेड टैक्स है उससे ज़्यादा है, तो जो बैलेंस टैक्स है वो आपको चालान के ज़रिए पे करना होगा। उस चालान की डिटेल यहाँ दिखानी होगी। सो जो चालान की डिटेल आपको दिखानी होगी आप ITNS 280 चालान नेट बैंकिंग के ज़रिए आप जमा कर सकते हैं, और उस नेट बैंकिंग से जो चालान जमा होगा उस पर जो नीचे आपको राइट हैंड साइड पे बॉटम में BSR कोड और सीरियल नंबर दिखाई देगा, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट और सीरियल नंबर और अमाउंट, किसने अमाउंट का टैक्स जमा किया वो आप यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे। वो अपडेट करते ही आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। आप दोबारा से चेक कर सकते हैं आपका TDS कितना कटा था, टैक्स पेबल टोटल कितना है, TDS कितना डिडक्ट किया गया आपके, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर ने किया हो या आपके नॉन एम्प्लॉयर जो वेंडर्स हैं उन्होंने आपका टैक्स डिडक्ट किया हो, वो सारे टैक्स आपको TDS सेक्शन में दिखेगा। और जो बैलेंस आपने एडवांस टैक्स जमा किया है ड्यूरिंग द ईयर या सेल्फ असेस चालान आपने पे किया है, आप वो डिटेल दोबारा डबल चेक कर सकते हैं। एज आई मेंशन फ्रीक्वेंटली आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके एक पर्टिकुलर लोकेशन में अपने सिस्टम पे ये सारा डेटा सेव करते जाना है ताकि आपका डाटा सेफ रहे। अब आप सेव कर चुके हैं, सारा डेटा फिलअप कर चुके हैं, सब चेक कर चुके हैं, अब आपको फाइनली चेक करना है। तो आप शो वैलिडेशन पे चेक करेंगे कि आपकी यूटिलिटी में सारा डेटा प्रॉपरली अपडेट हो गया, कोई फील्ड मिसिंग नहीं है। सो आप शो वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और साइमल्टेनियसली आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे देयर इज़ नो एरर, देयर शुड नॉट बी एनी एरर। अगर वहाँ पे एरर 0 आती है तो इसका मतलब आपकी रिटर्न रेडी है सबमिट होने के लिए। तो आप अपनी रिटर्न को वैलिडेट करने के बाद आप फाइनली जब वहाँ कोई एरर ना हो तो आप फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे और आप अपना डेटाबेस का एक फाइनल XML फाइल को अपने एक पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे एक लोकेशन पे सेव करेंगे, जो कि बाद में आप इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके अपलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस यूटिलिटी के थ्रू सबमिट भी कर सकते हैं। डाटा सेव करने के बाद XML फाइल बनाने के बाद जब आप रिटर्न प्रीव्यू पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस स्क्रीन की तरह आपके रिटर्न का सारा डाटा दिखाई देगा
कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है, डिडक्शन कितनी है, टैक्स पेबल कितना है, टीडीएस डिडक्टेड कितना है, असेसमेंट सेल्फ असेस टैक्स कितना जमा किया, कितना इंटरेस्ट लगा, बैंक डिटेल आपने क्या क्या दी है। ये सारी प्रीव्यू चेक करने के बाद व्हेन एवरीथिंग लुक्स ओके टू यू, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही इट विल शो यू योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो आपने प्री फिल करते समय इनिशियली डाला था। आप उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिल करके डेट ऑफ बर्थ डाल के इट विल आस्क यू आपको ये रिटर्न डिजिटली सिग्नेचर से वेरीफाई करानी है या नहीं। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन क्लिक करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करते ही आपकी ITR3 का सारा डेटा इस यूटिलिटी से डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके सबमिट हो जाएगा। सो इस स्क्रीन के ज़रिए आप अपना डेटा सबमिट भी करा सकते हैं और आप डायरेक्ट XML फाइल को भी वेबसाइट पे जाके सेव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्क्रीन इट टॉक्स अबाउट टाइप्स ऑफ ई वेरिफिकेशन। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर से अपनी रिटर्न वेरीफाई नहीं करी है तो आप ई वेरिफिकेशन के ज़रिए भी अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। इसके 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, आप ई वेरीफाई करेंगे यूजिंग ई फाइलिंग OTP अवेलेबल ओनली वेयर टोटल इनकम इज़ लेस देन 5 लाख से कम है तो। ऑप्शन 2 है नेट बैंकिंग के ज़रिए आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करेंगे और अपने मोबाइल के OTP के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आधार के ज़रिए आप जो मोबाइल रजिस्टर है आधार पे आप उसके OTP के ज़रिए भी अपनी रिटर्न वेरीफाई करा सकते हैं। लास्ट स्क्रीन पे नाउ यू कैन सी नाउ वी आर रिविजिटिंग द एंटायर ई फाइलिंग प्रोसेस फ्लो। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो आप रजिस्टर करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप अपग्रेड करेंगे और इस तरीके आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, you are done with the tax filing. Now you can check your inbox for tax filing acknowledgement. If you are not verifying it using net banking or Aadhaar, please make sure to send this ITRV to Bangalore by registered post as soon as possible. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe our channel. We'll bring up more information for you. You can also reach out to us on our mail below. So let's share, let's practice at gmail.com. Thank you for watching.